हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त होस्ट राहुल शर्मा पेश हूँ आज फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले, एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है एज यूजुअल अदर टॉपिक्स की तरह। और एक समस्या भी बनती जा रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि हम लोग इसके बारे में अवेयर नहीं हैं। खासकर रिमोट एरियाज़ के लोग वो किसी भी वजह से इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं और बाद में उनको लॉन्ग टर्म के लिए साइड इफ़ेक्ट उठाने पड़ते हैं। तो जनरली जो बात हम आज करने वाले हैं वो हम बात करने वाले ओरल स्टेरॉइड्स के बारे में, जो कि हर स्टोर से आप लेके आते हैं, कंज्यूम करते हैं, जो आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो सबसाइडेड साइड इफ़ेक्ट है वो देते हैं, और जो एक टाइम के बाद आपको हॉन्ट करने वापस आते हैं। तो ज़्यादा लंबा वीडियो को ना खींचते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्टेरॉइड्स, जो कि आज के दिन एक प्रैक्टिशनर आपको किसी भी तरह की कंडीशन या डिजीज़ के लिए आपको ठीक करने के लिए आपकी ऑनगोइंग थेरेपी के साथ, ताकि आपको रिजल्ट थोड़ा सा जल्दी आए और आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको वो डाउन लेके आए, ताकि आपका शरीर जो कंट्रोल में रहे, उसके लिए प्रिस्क्राइब करता है। उससे आपको आराम भी आता है, सारी चीज़ें होती हैं। ये जनरली जो होते हैं या एलर्जी कंडीशंस में, फॉर एग्जांपल अस्थमेटिक पेशेंट में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पेशेंट्स में, या फिर आर्थराइटिस में मेनली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। स्टेरॉइड्स जो बेसिकली अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ मार्केट में जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। फर्स्ट इज डेक्सामेथासोन, बेटामिथासोन, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, एंड हाइड्रोकोर्टिसोन होता है, प्रेडनिसोलोन होता है, वाइसोलोन के नाम से जो आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डेफ्लाजाकोर्ट इज देयर। तो कुछ एक स्टेरॉइड्स हैं, अलग अलग हैं ये। एलर्जी में अलग यूज़ होते हैं, आर्थराइटिस के लिए अलग यूज़ होते हैं, बट हैं सारे स्टेरॉइड्स कैटेगरी में। तो आज इसके बारे में मैं आपको कुछ एक बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा कि किस कंडीशन में आपको आपके डॉक्टर स्टेरॉइड्स देते हैं, कितनी डोज में आपको लेने चाहिए, कब उसको बंद करने का टाइम होता है, कब और कैसे इसको मैनेज करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपके डॉक्टर ने जो आपको स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब किया वो बहुत सोच समझ के प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कोशिश कीजिए। इनफैक्ट आपके कंसल्टिंग फिजिशियन है वो भी आपको फॉर मोर देन 3 वीक्स और 4 वीक्स के लिए ज़्यादा इससे रिकमेंड नहीं करेंगे स्टेरॉइड्स को लेने के लिए। और इसके बाद एब्रप्टली अगर आप अचानक से स्टेरॉइड की डोज को ऑन योर ओन अगर लेना बंद करते हैं तो उससे आपको साइड इफ़ेक्ट और ज़्यादा आते हैं, ना कि वो कम होते हैं। एज पर द रूल, अगर आप 3 वीक्स तक स्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हैं, उसके बाद आपको ग्रेजुअली उसको डाउन लेके आना, जिसको हम बोलते हैं डोज टाइट्रेट। ओके, अगर फॉर एग्जांपल आज आप 20 mg पे हैं तो आफ्टर 3 वीक्स आपकी जो डोज है वो घटा के 10 mg पे लेके आई जाएगी, और बीडी से ओडी लेके आई जाएगी, जिसमें आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कभी भी, पहली बात तो ये, अगर आपके डॉक्टर ने आपको स्टेरॉइड थेरेपी पे डाला है तो उसको एब्रप्टली बंद ना करें। विद इन 3 वीक्स और 4 वीक्स आपके जो कंसल्टिंग फिजिशियन है वो खुद उसको डाउन लेके आएंगे, जैसे ही आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं रहेगी तो। ओके, और अगर आप अचानक से अपना जो स्टेरॉइड्स को लेना बंद करते हैं एज पर योर प्रिस्क्रिप्शन, तो उससे क्या होता है, जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है जो कि बाकी हॉर्मोन्स के सिक्रेशन को इफेक्ट करती है, वो काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में हॉर्मोन्स जो आप पहले कोई प्रॉब्लम है वो तो है ही है, उसके साथ अगर एड्रिनल ग्लैंड ने काम करना कम कर दिया तो जो बाकी हॉर्मोन्स आपके शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो भी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। तो कभी भी, पहली बात जो नोट कीजिएगा, आप कभी भी एब्रप्टली इसको लेना बंद नहीं करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूं कि अगर आप एकदम से बंद करते हैं तो इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है। आपको ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है, भूख न लगने जैसी बीमारी हैं, आपको बीमार बीमार जैसा महसूस होगा, चक्कर आ सकते हैं, आपको सिर में दर्द भी हो सकता है, और सबसे मेन बात, जिस जिस प्रॉब्लम के लिए आप ये दवाई ले रहे थे उसके जो सिम्टम्स है वो आपको दोबारा हॉन्ट करने लग जाएंगे अगर आप एकदम से थेरेपी लेना बंद करते हैं तो प्रॉब्लम अगर ये है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, अगर ऐसा है तो हमें प्रिस्क्राइब ही क्यों करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिस्क्राइब करने के पीछे सिर्फ इतना सा मतलब मोटो होता है किसी भी फिजिशियन का, कि आपकी बॉडी थोड़ा रिस्पॉन्ड करे उस चीज़ के ऊपर।
ताकि उसको विदिन 3 वीक्स वो डाउन लेके आएँ और फिर क्लोज भी कर देंगे। लेकिन हम यहाँ गलती क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है तो हम अपने कंसल्टिंग फिजिशियन को अवॉइड करते हैं नासमझी के कारण, और फिर हम उस थेरेपी को अपने हिसाब से लेने लग जाते हैं। कभी भी ऐसा मत कीजिए। आपको नहीं पता है आपके डॉक्टर ने आपको किस कैटेगरी के ड्रग्स जो हैं वो रिकमेंड किए हैं और उनको कितने टाइम तक लेना, किस डोज में लेना एडवाइजेबल है। इनफैक्ट किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को आप, नॉट ओनली स्टेरॉइड, किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को आप सेल्फ मेडिकेटेड तरह से यूज़ ना करके उसको अपने आप क्लोज मत कीजिए विदाउट एनी सजेशन ऑफ योर फिजिशियन। ओके, अब अगर मैं बात करूं आपको जो जो करते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया कि सिम्टम्स आपको क्या क्या आ सकते हैं अगर आप अब्रप्टली क्लोज करते हैं। तो अगर ऐसा हो गया है तो अब सवाल ये है कि हम क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम स्टीरॉयड्स के यूज़ को, जो हमें साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं उनको हम कम कर सकें। तो उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, आप सबसे पहले अपने कंसल्टिंग फिजिशियन से कंसल्ट करें उस चीज़ के लिए। अगर वो किसी तरीके से पॉसिबल नहीं तो कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आप वो चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आप ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा सा पानी पीजिए। सेकंड चीज़ जो है, आप कैल्शियम और विटामिन D3 एक सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आपकी जो बोन्स हैं उनको स्ट्रेंथन होने में मदद मिलेगी और आपकी पूरी बॉडी थोड़ी रिकवरी फेज में आएगी, जिससे आपकी बॉडी को वीकनेस महसूस नहीं होगी, जो कि एक बहुत कॉमन सिम्टम है एकदम स्टीरॉयड थेरेपी बंद करने के बाद। ओके, इसके अलावा एक जो ईटिंग हैबिट है आपकी, उसको आप थोड़ा हेल्दी ईटिंग हैबिट में लेके आइए। फिजिकली आप ज़्यादा एक्टिव रहिए, घूमने जाइए, वॉक कीजिए, जैसे मर्जी कीजिए, पर अपने शरीर को फिजिकली एक्टिव कीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को पेन दीजिए और कोशिश ये करनी कि जब हम ये सारी चीज़ें करें इस दौरान आपको कोई भी स्टीरॉयड नहीं लेना है। कई बार क्या होता है, आप एक स्टीरॉयड को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दूसरा स्टीरॉयड दिया जाता है, तो ये तो फिर वही बात आ जाती है घूम फिर के, इससे हमारी आदत जो छूटनी है वो नहीं है। सबसे खतरनाक जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं स्टीरॉयड्स के ये हैं कि आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। आप फिर चाहे कितनी अच्छी से अच्छी मेडिसिन लीजिए, कोई भी मॉलिक्यूल आप यूज़ कीजिए, आपकी बॉडी के ऊपर रिस्पॉन्ड करना वो बंद कर देता है। उसके बाद फिर इसके बाद जाके कहीं ना कहीं ऑपरेट, सर्जरी, 100 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, आपका शरीर ओवरकम नहीं कर पाएगा। तो कोशिश कीजिए कि कभी भी स्टीरॉयड थेरेपी यूज़ ना करें, और अगर करें तो उसको ओवरकम करने के लिए, निकालने के लिए आप अपने कंसल्टिंग फिजिशियन से सलाह लीजिए। थैंक यू गाइज़, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।